सिंगावरम नाम के एक गांव में सुब्बी शेट्टी नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची और कंजूस था। पैसा खर्च करने में वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था। उस गांव में सभी किसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उससे पैसे उधार लेते थे और सुब्बी शेट्टी उन किसानों से ज्यादा ब्याज लेता था। गांव में उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि सुब्बी शेट्टी जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे नहीं देगा। इसलिए पूरे गांव में उसी का कायदा चलता था। एक दिन सुबह बापैया नाम का किसान जल्दी उठा और अपनी बीवी राघवम्मा को उसने रात के सपने के बारे में बताया। क्या सपना देखा था? सुब्बी शेट्टी ने मुझे सपनों में भी नहीं छोड़ा। मैंने सपने में देखा कि मैंने उससे 1000 रुपए उधार लिए। राघवम्मा हंसकर बोली, आपका सपना बहुत अच्छा है। सुब्बी शेट्टी आपको चैन की नींद नहीं लेने देगा। ऐसा कहकर राघवम्मा पानी लाने के लिए गांव के बाहर दूर रास्ते पर एक तालाब के पास गई। कुछ औरतें वहां पर बहुत सारी बातें कर रही थी। राघवम्मा भी उनमें शामिल हो गई और उसने अपने पति के सपने के बारे में उन्हें बताया। सभी औरतों ने सुब्बी शेट्टी को गाली दे दी कि वो सभी लोगों को सपनों में आकर भी परेशान करने लगा है। वो बातें सुनकर सुब्बी शेट्टी की पत्नी बहुत नाराज हो गई। घर जाकर उसने ये सारी बातें सुब्बी शेट्टी को बताई और लोगों के प्रति उसका बर्ताव बदलने के लिए कहा। सुब्बी शेट्टी वो बातें सुनकर कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी दुकान गया और उसने अपने नौकर को बापैया को दुकान में ले आने के लिए कहा। बापैया डर गया। सुब्बी शेट्टी गुस्से से उसे बोला, अभी के अभी मेरे 1000 रुपए वापस दे दो और यहाँ से निकल जाओ। बापैया आश्चर्यचकित हुआ और शांति से बोला, साहूकार, मैंने कब आपसे 1000 रुपए लिए? तुम्हारी पत्नी को पूछो, वो पूरी गांव में सबको ये बात बोल रही है। बापैया बोला, साहूकार, वो मूर्ख है, उसे कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसे मेरे सपने के बारे में बोला था, जो उस रात मैंने देखा था। शायद उसने वो सपने के बारे में कहा होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरा लिया हुआ पैसा वापस दे दो, नहीं तो चलो गांव के मुखिया के पास चलते हैं। जो ये अन्याय होने नहीं देंगे। ठीक है, हम गांव के मुखिया के पास जाते हैं, वही हमें न्याय देंगे। उन्होंने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने सुब्बी शेट्टी की योजना जान ली और अपना निर्णय सुनाया। बापैया, तुम्हें सुब्बी शेट्टी को 1000 रुपए देने होंगे। ये निर्णय सुनकर बापैया हैरान हो गया और बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ा रह गया। सुब्बी शेट्टी उत्साहित होकर बोला, मुखिया जी, आपने उसे मेरे पैसे देने के लिए कहा। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। फिर मुखिया ने 1000 रुपए के सिक्के लाए और उसे एक थाली में रखकर बापैया को दिए। उन्होंने अपने एक नौकर को बापैया के सामने आईना लेकर खड़े होने के लिए कहा। जब वो उस आईने में देख रहा था, तब मुखिया ने कहा, अरे ओ शेट्टी, क्या तुम ये 1000 रुपए देख रहे हो? सुब्बी शेट्टी ने कहा, उसे ठीक से देखना है। उस आईने से तुम्हारे 1000 रुपए ले लो और यहाँ से चले जाओ। मुखिया जी, आईने में से पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर मुखिया गुस्से से बोला, तुमने बापैया को सपने में पैसे दिए, है ना? फिर तुम आईने में से पैसे कैसे नहीं ले सकते हो? वो सुनकर सुब्बी शेट्टी हैरान हो गया। उसके पास बोलने लायक कुछ था ही नहीं। फिर मुखिया ने उसको आगाह किया और लोगों को फंसाने और उनसे ज्यादा ब्याज लेने के जुर्म में उसे जेल भेज दिया। बापैया ने
मुखिया को धन्यवाद कहा और खुशी से अपने घर गया। बापैया ने घर जाकर अपनी बीवी को ये सारी बात बताई और कहा, किसी के पास अगर होशियारी हो तो दूसरा उससे भी ज्यादा होशियार होता है। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.